उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ठाकुर जी को मुख कैसा लग रहा है? बोले इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर कपोल, वापे गोरोचन को तिलक, ऐसे सुंदर लाल जी को मुख कमल के भांति है गयो है। इतने में ठाकुर जी को जो जूड़ा बनो है घुंघराले केशन को, वहां में से कच्चू घुंघराले केश मुख पे आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे कमल के ऊपर भौरे घूम रहे हों। बीच बीच में वो, अच्छा छोटे बच्चों के बड़े बाल हो जाते हैं, उन पर संभालने तो आमे ना है, उन्हें यूं तो पता ना कि यूं स्टाइल मारनी है, ऐसे अपनी जुल्फ पीछे करनी है, उन पे तो आवे ना है, तो वो कहा करें औंधे सीधे कैसे वो हाथ अंते उनको बेचारे पीछे करेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी बड़े बाल है जाए, कई बालकन के मुंडन ना हो मैं ना, तो उनके देखो कैसे बाल। अच्छा हमारे ठाकुर जी को तो मुंडन ही भयो 11 वर्ष 56 दिन बाद। 11 वर्ष 56 दिन में कितने बड़े बाल है गए। हमारे भैया बता रहे कि अभी स्नान पूर्णिमा पे ठाकुर जी को केसर अभिषेक होवे श्रीनाथ जी में, और बाद ना ठाकुर जी को जूड़ा दिखाई दे, ऐसा ऊंचा जूड़ा पहने। हमारे लाल जी के भी जूड़ा है, जब मुकुट आदि नहीं पहने यहाँ जूड़ा है ऐसा। यशोदा मैया सबरे केशन को ऊपर समार के यहाँ जूड़ा बनावे, वाके ऊपर मुकुट धारण करावे। तो वहां में से घुंघरारे केश निकर के मुख पे आ गए। तो श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं जैसे मानो मदमस्त भौरे आकर के किसी पुष्प पर गुंजायमान हो रहे हो, ऐसे ठाकुर जी की लटकने उनके मुख पर आ रही हैं। आहा मादक मधु ही पिए, जैसे मत मधुप मत भौरा मधु को लेता है पुष्प में से, ऐसे ही ठाकुर जी के जो केश हैं वो आकर के ऊपर झूल नहीं रहे, मुख पर दही लगी है, मक्खन लगो है, गोरोचन लगो, तो बातें आके चिपक गए हैं। तो मानो जैसे मत है करके मधु हटावे पे भी नहीं हट रहा है, और वह पुष्प सो सबरो मधु निकाल रहा है, ऐसे ठाकुर जी के मुखमंडल पर केश मानो उनकी रूप माधुरी को रस ले रहे हैं। और ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? बोले नेक मुख को वर्णन है क्यों, नेक नीचे भी तो बताओ कैसे हैं, श्री अंग तो बताओ लाला को कैसे हो। मैं इतना सुंदर वर्णन कर लूं, आपने मेरो मुख दिखाए के सबरो रस में भंग कर दियो, ऐसा रूप नेक दिखाओ तो सही। देखो देखो या को देख लो पहले। हमारी माता जी बड़ी प्रसन्न होती हैं जब हमारा कोई चित्र बना के लाता है। प्रसन्न मत, मैं उल्टा बोल रहा हूं, क्योंकि जब चित्र घारियों में भर के घर पर पहुंचते हैं, हमारी माता जी देखती हैं, हमारी माता जी के अरे तो कितनों कहूं वापिस कर आए करे ने, कहा बनवा लावे, राका महाराज बन के आ जाए, डॉन सा दिखे इनमें। देखो पीछे भी कछु बना के लाए। सुनो आज की बात, हमारी माता जी आ गई हैं, उन्हीं को दियो सबरे आए के हैं। बैठ जाओ धर लो। अरे ठाकुर जी की रूप झांकी को दर्शन करो, कितने प्यारे लग रहे हैं, ध्यान से सुनो। बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, सुनो कथा सुनो। हाँ ले जाओ जहां ले जा रहे हो ले जाओ, सुनो कथा श्रवण करो। कैसे लग रहे हैं लाल जी? बोले कठुला पहनो है, कठुला श्रृंगार जो बिल्कुल कंठ पे आवे वाकू कठुला के, ऐसा मोटो स्वर्ण को बिल्कुल यहाँ धारण कर ले, वहां पे बस एक कोई रत्न जैसा दिख रहे हो, कठुला है। कठुला कंठ वज्र के हरि नख और बाग नख बग नखा ठाकुर जी ने अपने कंठ पर धारण कर रखा है। सुंदर ठाकुर जी ने कंठ में धारण कर रखा है। ऐसे ठाकुर जी को दर्शन करवे के बाद, ऐसे ठाकुर जी की मधुर झांकी देखवे के बाद एक क्षण में आनंद आ गया है। अब वाके बाद 100 वर्ष जीवे की कौन की इच्छा होगी? ऐसे लाल जी दिख गए, बस वाकू देखने के बाद तो प्राण चले जाए हमारे, बस अब जीवे की अभिलाषा नहीं है। जैसे गोपियां वेणु गीत में कहती हैं, क्या अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम, आपको देखने के बाद इन आंखों का साफल्य पूर्ण हो जाता है। सूरदास जी वही वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे सुंदर नवनीत प्रिया लाल जी को देखवे के बाद में 100 वर्ष जीवे की कौन की इच्छा है? वो एक क्षण को दर्शन भयो, वहां के बाद तो प्राण चले जाएं हमारे, अब आवश्यकता नहीं, अब जीवे की अभिलाषा नहीं है। ऐसे सूरदास जी की भजन स्थली है चंद्र सरोवर। तो कल जब वहां पर आपके उत्सव में पहुंचे, उसके बाद फिर सूरदास जी की भजन कुटी को दर्शन कियो। हमारी प्रार्थना है सब वैष्णवंशों चंद्र सरोवर जाके श्री सूरदास जी को जरूर प्रणाम करके आओ। उन्हीं की कृपा है कि व्रज के हम मधुर भावन को सुन पा रहे हैं और उनके समीप जा पा रहे हैं। सूरदास। अच्छा एक गुप्त बात बताऊं, चंद्र सरोवर पर केवल सूरदास जी ने भजन कियो ऐसा नहीं। चंद्र सरोवर की एक रोचक कथा और है कि चंद्र सरोवर पर जो रास भयो वहां में वृंदावन के रास से नेक विलक्षणता ज्यादा।
वृंदावन में रास भयो जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी ने वंशी बजाई है। लेकिन चंद्र सरोवर पर जो रास भयो है वहां में ठाकुर जी वंशी नहीं बजा रहे हैं, वहां में हमारी श्री राधा रानी वंशी बजा रहे हैं। चंद्र सरोवर में किशोरी जी वंशी बजा में। और सुनो, वृंदावन में जो रास भयो, हम लोग भागवत जी में सुने कि ठाकुर जी पहले रास स्थली पहुंच गए और वहां जाके वंशी बजा में, वह वंशी को धुन को सुन के सब गोपी और किशोरी जी आमे फिर रास हो गए। लेकिन चंद्र सरोवर पर उल्टो, सबरी गोपी और श्री जी पहले पहुंच गई हैं, ठाकुर जी नहीं आए। तब ठाकुर जी को बुलावे के काजे किशोरी जी के बहुत देर रह गई, अभी तक श्याम सुंदर आए नहीं, लइयो ललता मेरी वंशी दे। और जैसे ही ललता जी ने वंशी पधराई, आज पहली बार है व्रज भूमि वृंदावन में श्री किशोरी जी वीणा बजाती हैं, लेकिन वंशी पहली बार धारण कर रही हैं। और जैसे ही अपनी मधुर वंशी को किशोरी जी ने अधर पर धारण किया और कोमल उंगलियों से छिद्रन आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए, दूर नंद भवन में बैठे हैं श्याम सुंदर। आज तक वेणु की ध्वनि इंसों प्रकट भई है, आज तक वेणु की ध्वनि इंसों प्रकट भई है, लेकिन आज ठाकुर जी कछु कर रहे हैं और कानन में वेणु की ध्वनि आ रही है, वंशी की ध्वनि आ रही है, और ठाकुर जी बेचैन रहे हैं। अरे मेरी वंशी तो यहां धरी है, या में तो स्वर आना है रहो, ये वंशी कौन बजा रहा है, ये वंशी की धुन कहां से आ रही है। जैसे व्याकुल होकर के गोपियां दौड़ी थी, वैसे व्याकुल होकर के श्याम सुंदर दौड़ रहे हैं। कोई कुंज में ढूंढे, कोई वृक्ष के पास ढूंढे, यमुना जी के पास ढूंढे, सरोवर के पास जामे, और वंशु की धुन सुनते 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 विरह व्याकुल श्याम सुंदर पहुंच गए गोवर्धन। और वहीं गोवर्धन में चंद्र सरोवर से वंशी की ध्वनि जैसे झरोके से झांक के देखो, आहा, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी अपने अधर पर वंशी धारण करके बजा रहे। ठाकुर जी तो वहीं भाव विह्वल है गए, नेत्रन सो अश्रुपात है रहे हैं। आज श्याम सुंदर मोहित रह गए और किशोरी जी ने वंशी बजा करके ठाकुर जी बुलाए। और ठाकुर जी आए, कितने घंटन तक तो बस केवल किशोरी जी की मधुर वेणु को सुन रहे हैं। किशोरी जी ने वंशी बजाई। बहुत सुंदर व्रज को भाव है और बहुत कम गाया हूं मैंने कथान में। जैसे ठाकुर जी की वंशी कलिकाल में श्री हितहरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट भये, ऐसे ही किशोरी जी की वंशी श्री वंशीधर और वंशी अली जी के रूप में प्रकट भई है। बरसाने में आज भी उनका स्थान है, वंशी अली जी को। वंशी अली इतना सुंदर चरित्र है। वंशी अली जी को मैंने गिरिराज जी में कहो पिछले वर्ष, बहुत सुंदर चरित्र। उनके ठाकुर जी को मैं दर्शन भी करके आयो। गत वर्ष दिल्ली में कथा आती तो मेरो जन्मदिन आयो तो वादना वृंदावन तो आ नहीं पायो, राधारमण जी नित्य मंगला करवे जाऊं जब जन्मदिन हुए, तो वहां गए लाडली जी के दर्शन करवे चांदनी चौक, श्री वंशी अली जी के ठाकुर जी, वहां पे किशोरी जी के हाथ में वंशी है। अच्छा, इतनी रोचक कथा है कि ये कैसे पता चली कि वंशी अली जी किशोरी जी की अधर की वंशी है। तो कहमे कि श्री वंशीधर जी अपने पिताजी के साथ जगन्नाथपुरी यात्रा करने गए थे। तो जैसे ही वंशीधर जी पहुंचे जगन्नाथपुरी, ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे झूमने लगे। तभी पंडा पुजारी ने कही, जय जय, आज इतने आनंद में काहे को झूम रहे हो, कहां गए हो? अरे श्री प्रिया जी की अधर पर नित्य विराजवे वाली वंशी ही कलिकाल में एक भक्त को रूप धारण करके आए हैं, वंशीधर। और वही वंशीधर आज जगन्नाथपुरी आए हैं, मेरे दर्शन करवे आ रहे हैं। किशोरी जी की अधर की वंशी है, उनको लाई करके मेरे हृदय से छुपाई दिए। तब पंडा पुजारी सब बाहर पहुंच गए, दर्शनार्थी एक सौ नाम पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। इतने में ही वंशीधर जी जब पहुंचे, छोटे हैं, ज्यादा बड़ी अवस्था नहीं, तब आपने कही मेरा नाम वंशीधर। जैसे ही कही वंशीधर, सबरे पंडा पुजारी ने गोद में उठा लिए, लेकर के भीतर गए हैं और जाए करके श्री जगन्नाथ जी के हृदय से लगा दिए। जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे कि किशोरी जी की अधर की वंशी आई हैं। उनको भी नहीं पता थी कि वे कौन है। जगन्नाथ जी ने बताया कि आप तो किशोरी जी की अधर की वंशी हो, वंशी अली जी। वंशी अली जी को एक बहुत सुंदर भाव है। आप बरसाने गए और 12 वर्ष तक ऊपर नहीं गए, 12 वर्ष तक नीचे ही पड़े रहे। तो ये बात याद रखनी है कि वृंदावन में वंशी ठाकुर जी ने बजाई है और गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर वंशी को नाद श्री किशोरी जी कर रहे हैं और ठाकुर जी को बुला रहे हैं। ऐसे चंद्र सरोवर पर कल हमारे यजमान जी के ठाकुर जी को उत्सव है। कहाँ गए? अंतर ध्यान है गए। अच्छा, कब कब में विराज गए? मैं तो घबराएगा कि बंसी बजी कहीं चले तो नहीं गए। वाह, हम विराज गए भीतर। अरे बड़े नटखट हैं, हमारे आंख के सामने बीच से पर्दा के चले गए हैं, गुप्त रूप से पहुंच गए बरसाने।
बोले हरी श्री जी तुम्हारी वंशी को ऐसा भाव सुनाया, कथा में मुंह पर रहो नहीं गयो, मैं आ गयो। तो ऐसी हमारे श्री वंशी अली जी, इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं हमारे व्रज के रसिकन के, कितनों वर्णन करूं मैं, 1000 मुख है जाए तो भी वर्णन करना संभव नहीं है। इतने प्यारे, इतने मधुर कि बस रोते रहो। वंशी अली जी को चरित्र तो बहुत ही सुंदर है। 12 वर्ष तक बरसाना गए, ऊपर नहीं गए दर्शन करने, क्यों? किशोरी जी बुलाएंगी तब जाऊंगा। और 12 वर्ष भी कहाँ रहते, जहां बरसाने के सब लोकल रहने वाले ब्रजवासी अपने घर में झाड़ू पोंछा लगाए के जो कूड़ो कचोड़ डालते, कूड़े के ढेर में जाके बैठते। कोई ब्रजवासी ने कही बाबा यहाँ काय को बैठो है, कहीं और बैठ जा ना है, जे बड़ी कृपा है मुँह पे। लोग ब्रजवासी की चरण रज लेवे के काजे उनके घर घर जामे, यहाँ सबरे ब्रजवासी अपने घर की रज मुँह पे आए के डाल जाए, अपने आप ही मैं यहीं बैठूंगा। 12 वर्ष वहां रहे। 12 वर्ष बाद एक दिन किशोरी जी ने ऊंची अटारी से पुकारो है, और जैसे पुकारो आप दौड़ करके ऊपर गए, और श्री जी ने तब आपको वंशी अली कह करके पुकारो। आपको नाम तो वंशीधर हो, बहुत सुंदर चरित्र है। इन्हीं के ही शिष्य हुए फिर किशोरी अली, जिनका मैं परसों चरित्र सुना रहा था, जिनकी पत्नी का नाम किशोरी था, और किशोरी कहते कहते रो रहे थे सब जगह। तो श्री जी ठाकुर जी से बोली मेरो नाम गाय के कोई रो है। ठाकुर जी बोले तुम्हारो नाम ना गारो, अपनी घरवारी को नाम गारो है। किशोरी जी बोली अरे किशोरी नाम तो मेरो ही है, मैं तो यहाँ पे कृपा करूंगी। और किशोरी जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। वही फिर किशोरी अली, वो वंशी अली जी के शिष्य हुए, और दोनों गुरु शिष्य मिलकर के किशोरी जी ठाकुर जी को पुकारते थे। अद्भुत लीला ऐसी। तो कल चंद्र सरोवर दर्शन भय, आज कथा में परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज को आगमन भयो है। आप सब वैष्णवन की ओर से पूज्य गुरुदेव के युगल चरणन में प्रणाम, बारंबार वंदन। हमारी माताजी भी आई हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम। हमारी मौसी जी भी आई हैं। आप श्री जी भवन की गोस्वामी परिवार में ही हैं। आपकी 2.5 वर्ष में सेवा आवे श्री जी में बरसाना में, आपको भी बारंबार प्रणाम। हमारी मामी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत मलूक प्रणाम। और हमारे परम पूजनीय जिन्होंने प्रथम कथा में खूब आशीर्वाद प्रदान किया, मेरी पहली कथा में द्वारिका में विराज के मेरे संग ही गए वृंदावन से, पहली कथा में आशीष दियो, जिनने ऐसे परम पूजनीय श्री प्रातस्मरणीय महेशानंद जी महाराज भी पधारे हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम। और महाराज जी बोले पहली कथा के बाद अब आया हूँ, हैं 10 वर्ष महाराज जी मेरी पहली कथा कोई पचा रहे हैं, आज जब पच गई तब आए हैं। 10 वर्ष है गए महाराज जी, 2015 में भई कथा। हाँ आज श्री राधा रमन लाल जी की परम सेवायत हमारी बड़ी बहन जी भी आई हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। कितना बढ़िया, देखो हम हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली होगा कोई? ब्रज में जन्मे सबरो परिवार भी ब्रज मंडल में ही है। कोई श्री जी की सेवा में, कोई लाल जी की सेवा में, एक बहन जी को परिवार बिहारी जी की सेवा में, एक तरफ से राधा वल्लभ लाल जी की सेवा, सब पूरे ब्रजमंडल की सेवा में सब लगे हैं। और सबन के यहाँ से प्रसाद या लाला को प्राप्त है जाए, ऐसी कृपा है। बड़े आनंद की बात, आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव कथा में करना है। श्री परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। क्यों बंधुओं? आज कलिकाल में श्राप लगता है ना, लेकिन हाँ किसी के हृदय को यदि अत्यंत वेदना यदि आपने दी है, किसी के हृदय को यदि अत्यंत कठोरता से आपने कष्ट दिया है, उसकी हृदय की वेदना ही श्राप रूप में आपको लग जाती है। इसलिए चाहे जो कीजिए पर किसी के हृदय को बहुत मत दुखाइए, क्योंकि कलिकाल में यही श्राप है कि किसी के हृदय को बहुत पीड़ा यदि आपने दी है, कोई आपके कारण बहुत रोया है, कोई किसी को आपने बहुत परेशान किया है, तो प्रसन्न नहीं रह पाओगे। यही श्राप है। प्राचीन सतयुग त्रेता द्वापर में तो वाक वज्रम विशसर्जः, वाणी से श्राप दिया जाता था कि जाओ मैं श्राप देता हूं तुमको ऐसा। आजकल कलिकाल में तो बताया भी नहीं जाता कि हमने तुमको श्राप दे दिया, बस वो तुम्हारी याद करके कोई मतलब तुम्हारे कारण कोई रो गया है, कोई बहुत वेदना में चला गया है, कोई किसी की रातों की नींद आपने बर्बाद की है पीड़ा देख करके, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। क्योंकि कलिकाल में श्राप प्रकृति देती है, पर्यावरण देता है। इसलिए कभी किसी के हृदय को बहुत वेदना मत पहुंचाइए, और पहुंचाई हो तो अंतिम समय आवे उससे पहले पहले, अरे अंतिम समय तो बहुत दूर की बात, जब पता चले तब ही क्षमा मांग लीजिए, जाके हाथ जोड़ लीजिए, कान पकड़ लीजिए, नाक रगड़ लीजिए। और कहीं भूल से जिसको आपने वेदना पहुंचाई
वो धामवासी, ब्रजवासी या फिर भगवत प्रेमी हैं, तो आपको कोई क्षमा नहीं कर सकता, ठाकुर जी भी क्षमा नहीं करेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामियों में एक, आप राधा कुंड पर विराजते थे और नित्य श्री प्रिया प्रियतम की नित्य केली का अनुभव करते थे। एक दिन आप अपने नेत्र बंद करके प्रिया जी और ठाकुर जी की नित्य केली में देख रहे हैं कि श्री प्रिया जी को किसी वृक्ष के पुष्प बहुत भागे और ठाकुर जी से आपने कही कि नेक मुंह को ऊपर उठाओ, मैं ये पुष्प तोड़ूंगी। सो ठाकुर जी ने श्री जी को ऊपर उठायो और जैसे ही पुष्प तोड़न लगे तो एक ऊंची डाल को श्री जी ने पकड़ के पुष्प तोड़ने को प्रयास किया, तो ठाकुर जी के मन में एक ऊधम आयो, डाल पकड़ रखी है किशोरी जी ने, सोई ठाकुर जी ने किशोरी जी छोड़ दें, वह डाल से श्री जी लटक गई हैं ऐसे। अब जैसे ही श्री जी लटकी तो झूल रही हैं। अब श्री जी कह रही बड़े उद्यमी हो, बताऊंगी मैं, नेक मुंह को नीचे तो उतारो। तो ये लीला दर्शन करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत जोर से हंस गए और जैसे ही हंसे उसी समय एक व्यक्ति सामने से जा रहा था जिसका एक पैर ठीक नहीं था, थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, ब्रजवासी। आपने जैसे ही हंसे तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरी चाल पर ये हंस रहे हैं। सोचिए, जानबूझ के नहीं हंसे, उनको देख करके नहीं हंसे, केवल एक लीला का स्मरण करके हंसे और उसी समय वो जो व्यक्ति थे उनका वहां से निकलना हुआ। उनको लगा कि ये मेरी चाल पर हंस रहे हैं, केवल मन में भाव आया कि मेरी चाल पर हंस रहे हो। इतने में तो गोस्वामी जी के चित्त से ठाकुर जी प्रिया जी अंतर ध्यान हो गए। कुंज है, वृक्ष है, पुष्प है, लेकिन प्रियालाल जी नहीं है। आप मानसी में ढूंढने लगे, कहां गए कहां गए, यमुना तट पर जाके ढूंढा, नहीं मिले, सब जगह ढूंढा, नहीं मिले। तब आपने अपने गुरुदेव से पूछा कि मेरे ठाकुर जी मानसी से चले गए हैं, मैं क्या करूं। तब बोले कि तुमने कहीं किसी ब्रजवासी वैष्णव भक्त का अपराध तो नहीं किया। तो आपने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। बोले कब, अंतिम दर्शन कब हुआ था। तब उन्होंने पूरी लीला बताई। बोले ऐसा ऐसा दर्शन हो रहा था और इसके बाद से दिख ही नहीं रहे हैं। बोले तो जब तुमने नेत्र खोले तो कुछ था वहां पे। बोले नहीं, दूर दूर तक कोई तो नहीं था, एक व्यक्ति जा रहा था और वो सीधा नहीं चल रहा था, उसका एक पैर ठीक नहीं था तो थोड़ा लड़खड़ा रहा था चलने में। बोले बस, तुम लीला देख के जोर से हंसे, उस समय वो तुम्हारे सामने थे और उनको ऐसा लगा कि तुम उनकी दुर्बलता पे हंस रहे हो और उनके मन में ये भाव आया कि मेरी दुर्बलता पे हंसते हो। उनको अपराध लगा, उनको अपमान लगा, इसलिए तुम्हारे चित्त से ठाकुर जी चले गए। वो ब्रजवासी है, क्या करें। बोले एक वैष्णव ब्रजवासी को अपराध करने का वैसे तो कोई शास्त्रों में उसका विधान नहीं कि उस अपराध से कैसे बचा जाए, लेकिन फिर भी एक क्रिया है, क्या, एक का अपराध करने पर कम से कम 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो तो एक का अपराध हटेगा। तुम तो एक काम करो। बोले क्या, राधा कुंड, गोवर्धन, वृंदावन के सब वैष्णवों का झरा भंडारा करो और भंडारा के बाद सबके चरणों में गिर गिर कर सबसे क्षमा मांगो। तब आपने झरा भंडारा करके सबसे क्षमा मांगी। अब कोई आपको प्रसाद पवा के चरणों में गिर के गए, मुझे क्षमा कर दो, अब आप कहोगे भाई तेरा दोष क्या, क्षमा क्यों मांगते हो। ऐसी अनेकों ब्रजवासियों को भंडारा करा करके जब क्षमा मांगी, सब ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया तेरा कोई अपराध ना, काहे को तू क्षमा मांगे। और भगवत कृपा से उन समस्त वैष्णवों में वो भी आए थे ब्रजवासी जिनको देख के ये हंस गए थे। उनको जब इन्होंने क्षमा मांगी तब इन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूं। और ये भाव कहते ही आप पुनः जैसे ही गए हैं, यमुना जी स्नान करके रज लगा करके नेत्र बंद करके बैठे तो प्रत्यक्ष फिर प्रकट हो गए कि किशोरी जी डाल पे ऐसे खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं। फिर से लीला प्रकट हो गई। तो इसलिए वैसे तो किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी के भी हृदय को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जान भूल करके दी तो कोई बात नहीं, जानबूझ के तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसमें भी ब्रजवासी, धामवासी, ठाकुर जी रुष्ट हो जाते हैं। और तो रूठे, भले रूठे, आप मत रूठो, क्योंकि ये रूठ गए फिर क्या फायदा। कर्ण से जब बीच युद्ध मैदान में आकर के कहा गया कि हमें दान दो, कर्ण ने कहा क्या चाहिए दान में। बोले अपने कवच कुंडल दे दो। जिन कवच से कर्ण के प्राण बच रहे थे उन्हीं कवच को जब दान में मांगा। दानवीर कर्ण देने वाले, मांगने वाले से कभी मना नहीं करते। तब कर्ण ने अपने कान के कुंडल और कवच उतार के दिए तो सबने समझाया, बोले कर्ण युद्ध के बीच में दान क्यों करना है, बोल दो, युद्ध के बाद कर देंगे। तब कर्ण हंस करके एक बात कहते हैं, मैं किससे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा हूं, पांडवों से। बोले नहीं, पांडवों से बचने के लिए मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये पांडव मेरा बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में कृष्ण बैठे हैं। अरे परमात्मा मुझसे रूठा है, मेरे विपक्ष में खड़ा है, ये कवच कुंडल क्या 1000 कवच कुंडल भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, उतार के दे देते। ठाकुर जी रूठ गए, ठाकुर जी रूठ गए तो फिर कोई बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ठाकुर जी के रूठने का एक ही क्रम बताया भक्तमाल जी में, भागवत जी में, सब जगह एक ही वजह से ठाकुर जी रूठते हैं।
उनके किसी प्रिय का तुम अपराध कर दो, ठाकुर जी रूठ जाएंगे। इसलिए कभी अपराध मत करो।